हेलो बच्चों, आज हम कुछ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर हम सैम्पल पेपर क्वेश्चन देखें जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसमें इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस आए थे। कुछ एमसीक्यू आए थे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हेन 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर इज एडेड टू 300 ml ऑफ ब्लू कपर सल्फेट सोल्यूशन। तो पहले आप सॉल्व करने के तरीके सीखोगे। पहले आप इक्वेशन को लिख लो रफली, ठीक है। तो आपने लिया है लेड पाउडर, दैट मीन्स आपने लेड लिया है, सॉलिड कंडीशन ऑब्वियसली पाउडर है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, तो दैट मीन्स एक्टिव सोल्यूशन है। और ये ब्लू कलर का होता है, आपको पता है, बिकम्स कलरलेस हो गया है, दैट मीन्स रिएक्शन हुआ है। तो रिएक्शन में क्या हुआ है, लेड ऑब्वियसली कॉपर को डिस्प्लेस करके PbSO4 एंड कॉपर हो गया है, इसीलिए कलरलेस, क्योंकि लेड सल्फेट कलरलेस होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या गिवन है कि हमें आइडेंटिफाई PQR करना है। अब ये PQR क्या है, ये नंबर है जो मतलब जब केमिकल बैलेंसिंग हम करते हैं, जब बैलेंसिंग करते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ पे कुछ 2, 3, 4 आया होगा और ये 4 ऑप्शन दी गई है। अगर आप ऑप्शन डाल डाल के देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप खुद पहले बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट आपको जो राइट हैंड साइड जिसके नंबर ज्यादा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट के साइड में लेड 1 है, नाइट्रोजन 1 है और जो ऑक्सीजन है वो 5 नंबर है, तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। और आप लेफ्ट हैंड साइड देखो 3 into 2, तो ये 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। तो अब हमें इसे 6 में चेंज करना है, 5 ऑक्सीजन को 6 ऑक्सीजन में। तो क्या मल्टीप्लाई करें, आप अगर यहाँ पे O2 है, यहाँ पे भी O2 है, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएंगे। हमें 1 ऑक्सीजन बढ़ाना है क्योंकि 5 to 6 करना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, Q के बदले में हम 2 लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि अब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं, किसे बैलेंस करेंगे, हम लेड को बैलेंस करेंगे। अब लेड जो है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से ये 2 लेड हो गया है, जबकि यहाँ पे Pb जो है 1 है, तो यहाँ पे अब हम 2 कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसे भी 2 कर दिया, तो नाइट्रोजन अब आता है, नाइट्रोजन की बारी। नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 into 2, ये 2 बाहर हो गया, 2 4 हो गया है, जबकि यहाँ पे ओनली 1 नाइट्रोजन है, तो 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये सारे मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन एक बार चेक कर लो कि सचमुच सही है या नहीं। अब लेड एंड नाइट्रोजन तो बैलेंस है, जो पहले वाला ऑक्सीजन हमने देखा था उसको देखते हैं। अब ये हो गया 6 into 2, ये हो गया 12 ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 into 2 8 प्लस ये 2 हो गया, तो 12 हो गया। तो इसका मतलब है अब ये बैलेंस हो गया। सो PQR को अगर ध्यान से देखोगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज योर 2 to 4। और ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। नाउ कम टू थर्ड, MCQ ही देखो आया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक, एंडो मतलब होता है हीट एनर्जी, जहां पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, आपको देना पड़ेगा। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जल रहा है, हीट एनर्जी देने की जरूरत नहीं, बल्कि हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो ये नहीं हुआ। कुकिंग ऑफ फूड, कोई फूड अभी बन रहा है, तो उसमें अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब खाना बन रहा है तब हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन बनने के लिए हमें हीट एनर्जी देना पड़ रहा है, तो इसको भी छोड़ देते हैं, ये थोड़ा डाउट वाला है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, अब किसी चीज का अगर आप डिकम्पोज कर रहे हो तो ऑब्वियसली डिकम्पोज वेजिटेबल मैटर के लिए आपको हीट एनर्जी देना है या ऑटोमेटिकली हीट एनर्जी रिलीज होता है। अब कोई वेजिटेबल मैटर बाहर पड़ा है, आप हीट एनर्जी देते तो हो नहीं, वो अपने आप ही होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हीट एनर्जी खुद रिलीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको नहीं करना है। अब रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ एयर, ये हमें पता है कि वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो ये एक ऑप्शन बच जाता है कुकिंग ऑफ फूड, जहां पे हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अब असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू a test tube containing substance X,
हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे एक से कोई और उसके साथ हमने HCl रिएक्ट करवा रहे हैं, तो एक कलरलेस गैस, अब कलरलेस गैस हाइड्रोजन हो सकता है क्योंकि ये HCl है, तो हाइड्रोजन गैस ही कलरलेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होता है, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपके ब्राउन कलर के, रेडिश ब्राउन होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड के स्मेल होते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा है कलरलेस है, तो HCl गैस है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, और वो भी कह रहा है कि पॉप साउंड होगा अगर बर्निंग मैच ट्यूब लाते हैं। ठीक है, तो ये एक्स क्या है उसने नहीं बताया है, एक कोई एनी मेटल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटल है ये Cl के साथ रिएक्ट कर गया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, राइट। तो यहाँ पे H को किसने डिस्प्लेस किया है, मेटल, मेटल ने डिस्प्लेस किया है X को। अब पहला वाला तो बिल्कुल सही थे, असर्शन स्टेटमेंट सही है। रीजन जो लिखा है मेटल X इज डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन, अब मेटल X तो कैसे, वो खुद डिस्प्लेस कर रहा है, वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये वाला रॉन्ग है स्टेटमेंट और ये आपका करेक्ट है। तो इस टाइप का कौन आता है, इसमें ऑप्शन जब असर्शन रीजन की 4 ऑप्शन दी जाती है, इसमें आप देखोगे सी वाला ऑप्शन होती है जिसमें लिखा होता है assertion is correct but reason is not correct। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें सिंपली आइडेंटिफाई करना है, और ये देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटिंग द रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे एक बात होती है, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ टाइप लिख देते हैं, रीजन नहीं लिखते। अब रीजन लिखना पड़ेगा क्योंकि आप जो टाइप लिखोगे, टाइप ऑफ रिएक्शन, इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा, और जो उसके साथ रीजन लिखोगे उसके लिए हाफ मार्क्स। ओके, सो विदाउट रीजन लिखा तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा, कितने भी सही क्यों ना आंसर हो। तो यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा रिएक्शन हो गया, दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रीजन लिख देना कि हीट एनर्जी रिलीज, सो दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन मार्किंग स्कीम में मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे नहीं होता है, तो ये हमारे लिए डाउटफुल होता है कि वेदर यू विल गेट मार्क्स और नॉट। बट हीट एनर्जी पर्टिकुलरली लिखा हुआ है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जरूर आप लिखना। अब यहाँ पे लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये आपको दे रहा है। अब यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसमें भी 2, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर भी Ki में पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो जहां पे आयन एक्सचेंज हो रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन है, यू कैन राइट आइदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इट इज नोन एज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसके लिए आपको, अगर आप लिख रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहा है, तब जाकर आपको मिलेगा। आप सिंपली बोल दोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट तो हाफ मार्क्स मिलेगा। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर आप लिख रहे हो तो आप लिखोगे कि प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, लेड आयोडाइड इज फॉर्म, ठीक है। तो जो आप लिख रहे हो उसी का रीजन लिखना है आपको। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कोई डिफरेंट सैंपल पेपर से मैंने इसको कलेक्ट किया है, तो क्या क्या आ सकता है ये एमसीक्यू पहले लिख लेते हैं। व्हेन aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed and insoluble substance, insoluble substance का मतलब क्या हो गया कि हम प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो ये मोस्टली सेम सब कुछ लिखा हुआ है, बट हमें सिर्फ देखना है कि बैलेंस कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जहां पे बैलेंस हो रहा है उसी रिएक्शन को देखना है। अब इसके लिए आप ए पार्ट देखो, इसमें तो गलत ही हो गया है, PbI नहीं होता है, ये PbI2 था, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे 2K है, फॉर्मूला सबके सही है, 2Ki है तो K भी है, I हमारी 2 है, लेड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी लेड 1 है, 2 नाइट्रेट है, 2 नाइट्रेट है, तो ये बिल्कुल सही है, हमें CD के पास पहुंचने की जरूरत नहीं है, तो ये B वाला पार्ट जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ दिस 4NH2 + 5A2, ठीक है। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि आपको 4 ऑप्शन दी है और उसमें से 2 ऑप्शन सही है, उसे हमें चूज करना है। एक तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है,
ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जरूर होगा। अब लेकिन यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे रिडक्स रिएक्शन, बट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा, तो रिडक्स रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन है नहीं, एसिड बेस नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, एक प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। यहाँ पे अगर सिंगल प्रोडक्ट होता तो ये कॉम्बिनेशन होता, नहीं है तो कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 एंड 3 ये वाला कौन हो गया, सी वाला सही है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज योर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आपको क्या है, अगर एक सही करना था तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब 2 ऑप्शन सही है तो हमें चारों सेंटेंस अब पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, जहां पे स्लेट लाइन फॉर्मेशन होता है, ये तो सही है, तो फर्स्ट वाला सही है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड में पानी ऐड कर रहे हो, एक्चुअली पानी में एसिड ऐड किया जाता है, ठीक है। कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं किया जाता है, वाटर में एसिड ऐड किया जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो वाटर होती है वो एसिड से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, इसको भी छोड़ देते हैं। इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो क्या जब पानी इवापोरेट होता है तो हीट एनर्जी रिलीज होता है, या इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग, ये आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ये तो कूलिंग करता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, क्रिस्टल लिखा हुआ है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कैम्फर को हमें गैसियस स्टेट में पहुंचाना है, तो यहाँ पे आपको हीट देना पड़ेगा, तो ये भी एंडोथर्मिक हो गया। तो बचा कौन है, दैट इज योर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब एसिड की आप डाइल्यूशन करते हो तो हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो 1 एंड 2। Which one of the following are डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये भी नहीं है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे नो आयंस, आयन नहीं है, ठीक है। तो कौन बच गया, ओनली 2, तो ओनली 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, X bonds with oxygen dazzling white flame with a white ash। जब भी आप dazzling white flame की बात आती है ना, तो आप मान के चलो कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीटिंग करते हैं, तो हमारे पास 2MgO होता है, इसी को हम कहते हैं dazzling flame। तो ये आपका कौन सा, और ये कॉम्बिनेशन भी है, तो ओनली बी वाला पार्ट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही, अच्छा ये एक MCQ तो है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्या है कि एक A है, B है और C है, और इसमें 3 सोल्यूशन लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। और A एंड B जब वाटर हम ऐड करते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज होता है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। और जो C है वो है एंडोथर्मिक। तो यही वाला हमें ऑप्शन ढूंढना है कि अगर टेम्परेचर फॉल कर जाता है तो एंडोथर्मिक, और अगर टेम्परेचर रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक। तो A एंड B में एक्सोथर्मिक, तो ये पार्ट 1 सही है, ठीक है। बीकर A एंड B एंडोथर्मिक, ये गलत है। इन बीकर C एक्सोथर्मिक, ये सही है। इन बीकर C एंडोथर्मिक, नो, तो सॉरी ये गलत है, ये वाला सही है, एंडोथर्मिक C। तो ये कौन सा वाला सही हो गया, 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 हमारा ऑप्शन हो गया C। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, उसके लिए आपको पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। तो हमने लिया पोटेशियम, ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लेड नाइट्रेट गिव्स राइज टू लेड आयोडाइड, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, ये हमारा प्रेसिपिटेट है, प्लस क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी लेड नाइट्रेट इज अवेलेबल, अब ये हमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट, लेकिन हमें प्रेसिपिटेट चाहिए। प्रेसिपिटेट के लिए क्या चाहिए, लेड, प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला है लेड आयोडाइड।
आयोडाइड हमें पोटेशियम आयोडाइड से मिल रहा है, राइट। तो हमें कोई ऐसे लेड वाला लेना पड़ेगा जो आपका रिएक्ट करेगा, बट लेड आयोडाइड नहीं हो सकता है क्योंकि आयन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे छोड़ के लेड का कोई और सॉल्ट हमें लेना है। तो लेड सल्फेट हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इनसॉल्युबल। जब एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना सकते तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लेड एसीटेट ले सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट नहीं लेंगे, पोटेशियम सल्फेट नहीं लेंगे, तो एक ही बचता है, दैट इज योर लेड एसीटेट। Which of the following chemical equation abbreviation represent the current state of the reactant products involved at reaction temperature? ठीक है, तो वाटर का ही एक टाइप का लिया है कि वाटर कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में रहेगा और वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में रहेगा, सो आंसर विल बी सी। नाउ आइडेंटिफाई द कंपोनेंट प्रेसिपिटेटेड, इट्स कलर एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, तो क्या क्या लिया है, आई थिंक जो हमने लिखा था वही था, ये था हमारा पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे हमने लिया है पोटेशियम, सॉरी लिख रही हूँ, दिस इज योर पोटेशियम आयोडाइड एंड दिस इज योर लेड नाइट्रेट, दिस इज योर लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है ये कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्ले, डबल डिस्प्ले। कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, तो जो लेड आयोडाइड होता है वो होता है हमारा येलो। तो येलो वाला इक्वेशन आप देखते हैं, ये वाला येलो है, ये वाला येलो है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कट गया, ये कट गया। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, कंपोनेंट प्रेसिपिटेटेड, कौन प्रेसिपिटेट किया, लेड आयोडाइड, तो ये 1 वाला, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट नहीं करता है। तो जो फर्स्ट है ए वाला वो सही है। तो पहले इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। तो फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लैबोरेटरी। तो पोटेशियम क्लोरेट हम लेते हैं और इसे जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। Which of the following statement, एस लिखा है मतलब एक स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, 2 स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन तो है क्योंकि एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। एंडोथर्मिक, बिल्कुल एंडोथर्मिक है क्योंकि ये हीट एनर्जी लेने के बाद ही ये रिएक्शन हो रहा है, सो इट इज एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नो। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड accompanied by release of heat, मतलब एक्सोथर्मिक, नो। इट इज ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक, नहीं, हम बिल्कुल हीट दे रहे हैं तो कोई फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नहीं है, तो ओनली ए जो है वो सही है। नेक्स्ट कम टू असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है। जैसे रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है क्योंकि क्विकलाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, स्लेक्लाइम प्लस हीट, ये सही है। क्विकलाइम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको 4 पार्ट मिलती है ए बी सी डी। ए में लिखा जाता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये वाला हमारा जो आंसर होगा ए लिखा होगा या कैपिटल ए में लिखा होगा वही सही होगा। रोस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जब रोस्टिंग होती है तो हीट एनर्जी हमें देना पड़ता है। as the reaction is slow the release of heat is barely evident. रोस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हीट एनर्जी नहीं होगा, ठंडे में आयरन ज्यादा रोस्टिंग नहीं करता है, ये बिल्कुल सही है। आज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट, अब जब एंडोथर्मिक है तो रिलीज ऑफ हीट कैसे होगा, तो ये गलत है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा सी। कंबसन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई चीज जल रहा है, कंबस्ट हो रहा है तो हीट एनर्जी रिलीज होगा, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन ए कंबसन रिएक्शन O2 इज एडेड एंड हीट इज रिलीज, कंबसन में बिना ऑक्सीजन के कोई कंबस्ट नहीं कर सकता है, तो ये भी सही है। तो ये इसका आंसर जो होगा ए, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है
और इसे एक्सोथर्मिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एनर्जी रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, नो, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि उस हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये वाला गलत है, तो पहला वाला सही है, सेकेंड वाला गलत है, सी ऑप्शन। वी शुड यूज एयरटाइट कंटेनर टू स्टोर ऑयल फूड, बिल्कुल सही है। रैंसिडिटी इज एन रिडक्शन प्रोसेस, नो, इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, सो सी विल बी द आंसर। कुछ हम शॉर्ट आंसर टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट वेरिएबल एज एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मतलब है हमें वो चीज बतानी है कि एक्स क्या था, वाई क्या था। और फर्स्ट ए में देखो, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या हो जाएगा, सिल्वर, और सिल्वर भी 2 होगा बैलेंसिंग में अगर हम देखते हैं। जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस H2। अब Y क्या लिखना है हमें, Y जो है तो X क्या हो गया बेटा, सिल्वर, और Y क्या है, हमें उसका फिजिकल स्टेट लिखना है, ऑब्वियसली Y जो है गैस है। A solution of potassium chloride when mixed with a silver nitrate solution, potassium chloride with silver nitrate solution, insoluble white substance। अब क्या बनेगा देखो, सिल्वर क्लोराइड, आयन एक्सचेंज होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, तो ये हमारा व्हाइट सब्सटेंस। राइट द केमिकल रिएक्शन, अब ये केमिकल रिएक्शन हमने लिखा, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको aqueous सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट का देना पड़ेगा सिंबल, और यहाँ पे भी aqueous लिखना पड़ेगा। Mention the type of reaction, you can write either precipitation reaction or double displacement reaction। Question 18 आप देखो, why do we store silver chloride in dark colored bottles? डार्क कलर बॉटल में सिल्वर क्लोराइड क्यों रखा जाता है? सिंपल रीजन है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जब लाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड विल बी डिकम्पोज टू सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। मैंने अभी बैलेंस नहीं किया है, तो लेकिन आपको बैलेंस करके ये बताना पड़ेगा कि it will be decomposed to silver, grayish color silver and chlorine gas। Identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction। अब यहाँ पे आपको कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। अब ये सोडियम था, अभी सोडियम ऑक्साइड हो गया है, तो सोडियम क्या हो गया है हमारा, सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज्ड। क्या कोई रिड्यूस हुआ है? नहीं। यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो कॉपर बना मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से चला गया है। और हाइड्रोजन जो है उसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, तो दिस इज ऑक्सीडाइज। तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज एंड कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप ध्यान से देखोगे, Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? क्योंकि combination reaction में क्या होता है, combination reaction में दो रिएक्टेंट जैसे A प्लस B gives rise to C, ये हो गया combination। और decomposition क्या होता है, जहां पे रिएक्टेंट एक होता है A which will be decomposed into B plus C। तो एनी आप कोई एग्जाम्पल देके लिख सकते हो, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, C प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2, या ABC फॉर्म में जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखोगे। अगर आपने रिएक्शन फॉर्म में नहीं लिखा, क्योंकि उसने कह दिया है कि राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स ओनली मिलेंगे। Write one equation for decomposition. Energy is supplied in the form of heat, light and electricity. That means हमें ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, आपको बिल्कुल मान लीजिए फर्स्ट आप लिख रहे हो कि थर्मल डिकम्पोजिशन है, राइट, राइटिंग कैसे होनी चाहिए। बी आप लिख रहे हो कि फोटोकेमिकल है, एंड थर्ड आप लिख रहे हो, थर्ड डिकम्पोजिशन आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो होती है इलेक्ट्रोसाइड। तो यहाँ पे आप लिखने के बाद फिर आप एक एक इक्वेशन उसका जरूर लिखोगे। आपने सिंपली ये लिख दिया, वर्ड में लिख दिया, तो आपको अगर 3 मार्क्स का तो 1.5 मिलेगा। तो आप इक्वेशन थर्मल मतलब
आप जो उसका सिंबल है उसे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और आप इसे हीट कर रहे हो, तो ये हीट आपको लिखना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट। बच्चे क्या करते हैं, हीट वाला नहीं लिखते हैं, इसे लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप पर्टिकुलरली थर्मल डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन कर रहे हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की हम रिवीजन करेंगे।